किसका अनुभव तो स्वयं का होता है। स्वयं का मतलब क्या? अपने स्वास्थ्य का अनुभव करो। जैसा भी आपका आप स्वास्थ्य चाहते हो, स्वास्थ्य सुख है, तो स्वास्थ्य का अनुभव करना का मार्ग अभेद होना चाहिए, अभिन्न होना चाहिए। तो स्वास्थ्य का को पाने के लिए स्वास्थ्य का ही अनुभव करो। ये अभिन्न साधन हुआ। जैसा आपका स्वास्थ्य है, जैसा भी है, अभी तो पूरा सुख तो है नहीं, मोक्ष में होगा। तो जैसा भी आपका स्वास्थ्य है उसका आप अनुभव करेंगे, वही स्वयं का अनुभव हुआ। अनुभव तो वृत्ति का ही होता है, विस्तार के तो समक्ष होते हैं बस। स्वास्थ्य के जब अनुभव करें तो विस्तार के सामने तो अपने आप ही हो गए। विस्तार में तो स्वास्थ्य है, स्व क्षेत्र में तो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे तो स्व क्षेत्र में तो आना ही होगा, आ ही जाएंगे। तो स्वास्थ्य का अनुभव होता है और तो अनुभव होता नहीं। स्वास्थ्य माने शरीर में स्वास्थ्य की स्थिति, सुख दुख की जो भी स्थिति है, विषय के लक्ष्य तो बात ही नहीं। विश्व में तो हमारा स्वास्थ्य है नहीं, स्वास्थ्य तो हमारे पास है। तो हमारे पास जो स्वास्थ्य है, जो भी सुख दुख की स्थिति है, पूरा स्वास्थ्य तो है नहीं। क्योंकि सुख होता तो अपने वैसे बने रहते, बाहर काय को जाते। तो सुख तो नहीं है, पूरा सुख होता तो मोक्ष में ही होते। मोक्ष में तो बाहर वैसे नहीं जाते। सुख अपने में है तो बाहर क्यों जाएगा? अपने घर में से भोजन हो तो बाहर कौन भटकता है? अपने स्वास्थ्य की जैसी स्थिति है उसमें कर्ता भाव नहीं है, कोई बदलने का भाव नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। जैसे भी हम हैं, एज इट इज, आप हमारा अनुभव कर ले तो ये अनुभव हुआ मोक्ष का मार्ग। कितना सरल है। स्वास्थ्य की स्थिति तो है ही है, तो बिना स्वास्थ्य की स्थिति के तो कोई जीव दुनिया में होता ही नहीं है। तो जैसे स्वास्थ्य की स्थिति है उसका वो अनुभव कर ले तो मोक्ष का मार्ग हो गया। कोई विचार करना नहीं, कुछ सोचना नहीं, कोई पढ़ना नहीं, कोई लिखना नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी का हाथ जोड़ना नहीं, कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, बोलना नहीं, चलना नहीं, फिरना नहीं। स्वास्थ्य का है, स्वास्थ्य तो है ही। जो भी कुछ स्वास्थ्य की स्थिति तो है ही, उसका अनुभव करेंगे, उससे हमारी बॉडी है अपने आप को हील करेगी, मतलब कर्म बंधन से मुक्त होंगे और हमारे नैसर्गिक स्वास्थ्य है, पूर्ण सुख की स्थिति है, वो क्रम क्रम से आ जाएगी। अब प्रयत्न बंद करते हैं ना बाहर का, तो सहज ही बॉडी अपने आप को हील करती है। प्रयत्न करने में स्वास्थ्य बिगड़ रहा था बाहर का, बाहर का प्रयत्न नहीं कर रहे तो स्वास्थ्य बिगड़ना तो बंद हो गया और स्वास्थ्य सुधरना शुरू हो गया। स्वास्थ्य का सुधरना ही मोक्ष मार्ग है। स्वास्थ्य अच्छा है तो हम सुखी हैं, स्वास्थ्य खराब है तो हम दुखी हैं। भगवान पूरी तरह स्वस्थ है, हम पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। तो पूरी तरह स्वस्थ होने का उपाय क्या है? अभिन्न उपाय। जैसा भी आपका स्वास्थ्य उसका अनुभव कर लो। कितना सरल काम, एकदम सुगम काम। हल्दी लगाने, फिटकरी, रंग चोखो आए, कहीं जाना नहीं पड़े, कुछ पैसा खर्च करना नहीं पड़े, किसी की सेवा पूजा करना नहीं पड़े, मंदिर जाना नहीं पड़े, पूजन करना नहीं पड़े, अभिषेक करना नहीं पड़े, दयादान कुछ करना नहीं पड़े, कोई रचना बाहर की बनानी नहीं पड़े। हमेशा ही हर समय स्वास्थ्य की स्थिति जो है उसका हम अनुभव कर लें। कितना सुगम उपाय, कितना सरल उपाय। स्वभाव तो सुगम ही होना चाहिए। अपने अपने को पाना कठिन क्यों होना चाहिए? अपने अपने को पवित्र, दूसरे को शुद्ध करना है दिक्कत पड़े, कपड़े को साफ करना हो, स्वर्ण पाषाण का सोना बनाना हो, आयरन ओर का स्टील बनाना हो, वो तो प्रयत्न की बात है। स्वयं के लिए तो कुछ बाहर देखना ही नहीं है। अपना स्वास्थ्य अपने में अनुभव में आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। परलक्ष्य में नहीं आता है। परलक्ष्य छोड़ दें, अपना हम स्वास्थ्य का में अनुभव होने लग जाए और करना कुछ नहीं, बदलना कुछ नहीं, अपने आप अनुभव करने से स्वास्थ्य अच्छा होता हो तो फिर और उपाय क्यों करें? यही उपाय है कि जैसा भी हम हैं वैसा अपने को स्वीकार कर लें। आत्म स्वीकृति। स्वयं को स्वीकार नहीं करता है जीव, अपने को या तो पामर मानेगा या महान मानेगा। मान में बैठेगा या जो है पामरता के भाव में बैठेगा। न मान का भाव, न पामरता का भाव। जैसा हूँ वैसा मैं हूँ, बस उसका मैं अनुभव कर लेता हूँ। उसमें न पर का ग्रहण है, न पर का त्याग है। आप में लीनता, इसी का नाम है। अपने स्वास्थ्य के अनुभव में हम खड़े हैं, यही अपने में मगनता, अपने में लीनता है। यही सम्यक चारित्र है, यही मोक्ष का मार्ग है। जिसका टर्न वो ले सकते हैं।